Hello, ladies and gentlemen. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यार डरो मत, थोड़ा सा बेस मैंने ऑलरेडी कर लिया है बिकॉज जब मैं बात करने बैठती हूँ तब मैं बाकी सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। सो टाइम को कंज्यूम करने के लिए आई हैव ऑलरेडी डन माई बेस। लेट मी टेल यू वन थिंग दैट जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं हमारे चैनल पर बहुत सारे लड़के भी आ रहे हैं एंड यू गाइज नो कि लड़कों को उतना मेकअप एंड ऑल देखना नहीं पसंद है। And बहुत सारे लोग व्लॉग्स देखना चाहते हैं एंड अलग अलग वीडियोस देखना चाहते हैं, बट द मेन थिंग ऑफ माई चैनल, द मेन नीश ऑफ माई चैनल इज स्किन केयर एंड मेकअप। सो आई हैव टू डू दैट। यस, तो ऐसे मेकअप को ऐसे फेक नहीं सकते। ओके सो ये तो फिक्स हो गए हैं। सो मैं ये कोशिश करूंगी कि जब मैं मेकअप ट्यूटोरियल दिखा रही हूँ आपको, चिट चैट वीडियो कर लूँ सो दैट हमारा एक बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाए व्यूवर्स एंड यूट्यूबर का। एंड मैं कुछ चीज़ें शेयर कर सकूँ या दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में ऐड कर सकूँ सो दैट लड़कों को भी देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, है ना? राइट, ओके सो या यही समझाना था आप लोगों को। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। माय गॉड। So now I am proceeding to my eyeshadow part, and for that I am using this Color Studio का eyeshadow palette. The pigmentation is really very nice. Okay, so let's finally get start with this video. Okay, so today I will be sharing my worst experience of my life, and जिसे मैं सच में याद नहीं करना चाहती, but I think किसी चीज़ को होने के लिए किसी चीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो एक्सपीरियंस मैं शायद लाइफ में नहीं गेन करती तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तो हमारे घर में एक भाभी आई, मेरी रिलेटिव ही लगती है, एंड उनकी बहन जो है वो किसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज था। एंड आप लोगों को तो पता ही होगा कि अभी के जनरेशन में गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स मिलना इज़ वे हार्ड। ओके, तो उन्होंने अपने बहन जहाँ पर पढ़ रही थी उस जगह के बारे में मेरे पेरेंट्स को बताया। जगह बहुत अच्छी है, फीस बहुत कम है, जॉब श्योरिटी है, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है एंड अकोमोडेशन अच्छा है एंड सो ऑन। जस्ट शी वॉज शेयरिंग हर एक्सपीरियंस टू माई फैमिली। ओके, सो बात करते करते मैं अपना आई मेकअप भी करने लगूंगी। सो आई एम टेकिंग दिस फ्लैट सा ब्रश एंड एक आउटलाइन मैं बना ले रही हूँ जिसके मदद से मैं ऊपर का जो शेडो है, जो क्रीज लाइन का शेडो है, वो अप्लाई करूँगी। सो आई जस्ट कम्प्लीटेड माई फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में जाने वाली थी। वो जिस पढ़ाई के बारे में बोल रही थी दैट वॉज अ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडी। बेसिकली हैंडलूम जो हम कपड़े वगैरह बनाते हैं, ऑल टेक्सटाइल फैब्रिक का जो सीन होता है वो सारी चीज़ें हैंडलूम में आती है। सो मुझे कभी इन सब सारी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रहा है। सही कहूँ तो मुझे बचपन से ही ऐसे क्रिएटिव चीज़ों में ही इंटरेस्ट रहा है। पेरेंट्स ने ये सोचा अगर मैं वहाँ पर जाकर पढ़ाई करूँगी तो मे बी मेरा फ्यूचर और ज़्यादा सिक्योर अच्छे लाइन में होगा। So the college name was IIHT, Indian Institute of Handloom Technology. Okay, and it was a central government college जहाँ पर आपको सिर्फ पढ़ाई के ही पैसे लगते हैं, रहने खाने का पैसा उतना ज़्यादा नहीं लगता है। So my parents thought कि मुझे वो लोग वहाँ पर पढ़ाएंगे क्योंकि उन्हें वो ऑप्शन ज़्यादा सही लगा एज़ कम्पेयर टू SP कॉलेज में BCom पढ़ने से अच्छा। सो आई एम टेकिंग दिस ब्रश, इसमें स्लाइटली मैंने प्रोडक्ट ले लिया है एंड आई एम जस्ट पुटिंग सम अमाउंट ऑफ आई शेडो जो हमने बेस बनाया था उसके ऊपर। ज़्यादा हमको फैलाना नहीं है, जस्ट अप्लाई करते जाना है उस शेप के अकॉर्डिंग। सो फाइनली माई पेरेंट्स हैड कन्वेंस्ड मी वहाँ पर पढ़ने के लिए, ऑल्दो मैं दिल से राज़ी नहीं थी। मुझे पता नहीं मैं क्या सोच रही थी एट दैट टाइम कि मेरा भविष्य सुधर जाएगा या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, कम पैसे में लग रहा है तो मे बी मदद कर रही हूँ अपने पेरेंट्स की। आई डोंट नो मैं क्या सोच रही थी तब। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं कुछ बता नहीं सकती आप लोगों को। हम गए कॉलेज में, अच्छा साफ़ सुथरा एरिया एंड बहुत ही बड़ा कॉलेज था। बहुत पूरा प्रीमाइसेस जो था वो काफ़ी अच्छा था। जैसे फॉरेन में हम कोई कॉलेज देखते हैं, कहीं आप जाते हो एंड आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। सो मुझे भी वैसी एक्साइटमेंट थी
मैंने उसके लिए बहुत सारी तैयारी खुद से करके रखी थी. आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड, या आई वॉज टोटली रेडी. ओके, सो उसके बाद पापा मुझे छोड़ने गए. द कॉलेज वॉज इन ओडिशा, बट द कॉलेज वॉज फार अवे फ्रॉम द सिटी. कॉलेज में ये शर्त थे कि आप प्रीमाइसेस के बाहर, आप गेट के बाहर नहीं जा सकते हो जब तक आपको परमिशन नहीं मिलती है. तो सिर्फ हफ्ते में एक बार आपको बाहर जाना होता है, जो भी आपको स्टफ़ लाना है बना के खाने के लिए, या कपड़े ख़रीदना है, या कुछ ख़रीदना है. हफ्ते में सिर्फ एक दिन आपको मिलता था, संडे. एंड सारे बच्चे एक साथ एक ऑटो या फिर एक मिनी बस कर लेते थे, एंड वहाँ से सब लोग एक साथ जाते थे सिटी में, सब लोग एक साथ खरीदते थे एंड फिर से वापस आ जाते थे. जब 3 से 4 दिन बाकी थे तब मैं वहाँ गई थी. एंड दैट दीदी, मेरे भाभी की बहन जो थी, मैं सिर्फ उन्हें ही जानती थी. जैसे ही मैं गई, मम्मी चली गई मुझे रख के, पापा चले गए, and I was feeling alone from that moment only. दैट दीदी एंड दीदी की रूममेट जो थी वो मेरे रूम के साइड में ही रहती थी, एंड मेरी जो रूममेट थी वो अभी तक आने की. मैंने थोड़ा इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए अपने सीनियर्स के साथ में बात करना स्टार्ट किया. सीनियर्स को अपना बना के रखो, वो हमें सपोर्ट करेंगे, काइंड ऑफ दैट. मैं सीनियर्स के साथ में बात करती थी, एंड वो लोग कहते थे कि तुम काफ़ी खूबसूरत हो, बच के रहना क्योंकि लड़के जो है पटा सकते हैं, काइंड ऑफ दैट. हाँ, ऐसा कुछ होता था तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगता था, एंड मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या कह रहे हैं, मतलब यहाँ और क्या सीन क्रिएट होने वाला है मेरे साथ में. ओ माई गॉड. ओके, सो आई एम कटिंग द क्रीज. मेकअप गॉड्स प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे, बचाए मुझे इस पार्ट से. फिंगर्स क्रॉस्ड. तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा हॉस्टल स्टोरी. हॉस्टल काफ़ी अच्छा था, रूम्स काफ़ी अच्छे थे, बड़े बड़े रूम्स थे, बेड था, पॉश था. लड़कियाँ भी पहले पहले काफ़ी अच्छा बिहेव कर रही थी मेरे साथ में. बहुत सारे सीनियर्स जो है वो मुझसे मिलके काफ़ी खुश थे. ओके, सो क्विकली मैं इसको पाउडर कर देती हूँ, अदरवाइज सारा चीज़ मैसअप हो जाएगा. आई एम टेकिंग दिस हाइलाइटर शेड, प्लेसिंग इट इन द कट सेक्शन. फिनिशिंग टचेस देने की बारी आई है. आई एम गोइंग टू मेक अ स्ट्रोक राइट हियर, एंड देन मर्ज कर दूंगी उस ऊपर आउटर वाले क्रीज लाइन के साथ. पूरे दिन लाइट नहीं होता था, तो स्टार्टिंग के 3-4 दिन तो हमने पूरे दिन बिना लाइट के, रात को लाइट नहीं आती थी, मच्छर में सोना पड़ता था, खाना वैसा था. आप फ़ोन लेकर हो तो आपको फ़ोन करने के लिए चार्जिंग, नेटवर्क नहीं रहता था वहाँ पे. ओ माई गॉड. ओके, टाइम फॉर लोअर लैश लाइन, बट एज यू कैन सी क्रीज आ चुका है गर्मी की वजह से. फिर से हमें उसको सेट करना पड़ेगा. पूरा दिन ऐसे ही रूम सेटिंग वेटिंग करने में निकल गया, एंड रात को हम खाना खाने के लिए गए. हॉस्टल के खाने में से ना ऐसा बदबू आती, सड़े हुए खाने की तरह बदबू आती थी, एंड ऐसा लगता था कि मतलब खाना 2 दिन पुराना तो हमको नहीं दे दिया, जो बचा कुचा खाना है वो पता नहीं कैसे वो लोग कितना भी अच्छा बना ले, लेकिन बहुत ही बुरा लगता था खाने में. तो मैं पेट भर के उतना ज़्यादा खाती नहीं थी. जो मैं घर से चूड़ा, चकली एंड ऑल द स्टफ्स ला कर गई थी वो मैं खाती थी पेट भरने के लिए अपना. ओके, सो कॉलेज का टाइमिंग होता था सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, बट हॉस्टल का लाइट आने का या लाइट रहने का टाइम रहता था सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक. कोई सेंस है इस बात की? उसके बाद पूरे दिन लाइट नहीं रहती थी गाइस. तो आप सोच सकते हो मतलब गर्मी, एंड द प्लेस वॉज थोड़ा सा क्रीपी, क्योंकि वहाँ पे पौधे झाड़ वगैरह गांव के बाहर एकदम जंगल इलाके में था. सो क्रीपी थिंग्स लाइक छिपकली, सांप, बिच्छू एंड ऑल. यस, ऐसा सारा चीज़ होता था वहाँ पे. मेरा रहन सहन बहुत अलग है.
और मैं ऐसे जगह पर जाकर मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं अडॉप्ट करूँ उस सिचुएशन को, बट चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं हो रही थी। इस ऑफ कैमरा मैं इस आई लुक को भी ऐसे कंप्लीट कर लेती हूँ तुरंत। ओके, सो द लैशेस आर ऑन एंड लुक एट दिस, ओ माई गॉड, आई एम लिविंग दिस लुक। ओके, सो हाँ, तो हम कहाँ थे, उसके बाद कुछ दिनों बाद कॉलेज स्टार्ट हो गया, बट देर वॉज अ कंडीशन कि आपको सिर्फ सलवार सूट पहन कर जाना है। आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप ड्रेस नहीं पहन सकते, आप कुछ नहीं, आप सिर्फ सलवार सूट के पहन के जा सकते हो। So finally college start हो गया and I was trying to be confident and to cooperate with each and everyone and adopt that situation, but I was feeling कि I was losing myself कहीं ना कहीं, because किसी से बात नहीं करना, क्योंकि सारे लोग चुगली कर रहे थे, एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे, मुझे वो चीज़ ही नहीं पसंद आ रही थी। फाइनली मेरे क्लास के जो जूनियर्स थे, जो नए स्टूडेंट्स थे, वो फाइनली आना स्टार्ट हो गए। मैंने सोचा कि चलो फटाफट से मैं भी दोस्त बना लेती हूँ एंड अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट चीज़ें वहाँ से बिगड़नी और ज़्यादा स्टार्ट हो गई, क्योंकि जब मेरे क्लास के बच्चे आए, उन्होंने देखा कि ये ऐसा माहौल है, तो वो लोग भी डर गए एंड उसमें से 3 बच्चे छोड़कर ऑटोमेटिकली चले गए। उसके बाद सारे बच्चे मेरे क्लास के सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए हमें, बच्चे क्यों छोड़कर जा रहे हैं, क्या हम यहाँ पर रह पाएंगे, क्योंकि सेम वो भी दूसरे कल्चर के दूसरे स्टेट से बच्चे आ रहे थे वहाँ पढ़ने के लिए एंड वो भी उस सिचुएशन को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। मैं रोज़ छत पे जाती थी अकेले एंड गाना गाती थी, अपना मन बहलाने की कोशिश करती थी, सोचती थी कि बस 3 साल उसके बाद तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी ना, उसके बाद तो सब कुछ हो जाएगा। मैं रोज़ अपना मन मारती थी। तो मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है और मैं इनके साथ में वापस चली जाऊंगी, क्योंकि उनमें से एक मेरे क्लास के स्टूडेंट के मम्मी पापा नागपुर में रहते थे। तो मैंने सोचा कि कुछ भी करके इनके साथ मैं नागपुर तक आ जाऊँ उड़ीसा से, वहाँ से मैं बस करके या अपने पेरेंट्स को बुला के मैं घर जा सकती हूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया। उसके बाद क्या हुआ, एक दिन सुबह उनके पेरेंट्स आने वाले थे। मैंने उनके पैर जोड़कर उन्हें कहा कि मुझे यहाँ से लेकर चलो, बट ऐसे कैसे निकल सकते हैं, राइट। तो मैंने वार्डन से मिलकर उन्हें रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, कैसे हम यहाँ से निकल सकते हैं एंड ऑल। उन्होंने कहा जो डीन है वहाँ के, उनसे परमिशन लेना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन में एंड उसके बाद आप गेट से बाहर जा सकते हो। मैंने कहा कि मुझे यहाँ का खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ऐसा मैंने लेटर पे एप्लीकेशन पे लिखा एंड मैंने एकदम से ऐसा वाला मुंह बनाया। समझ रहे हो और वार्डन के साथ मैं गई डीन के घर में। तो फाइनली ओ माय गॉड, उन्होंने एप्लीकेशन पे साइन कर दिया। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड, बिकॉज ऐसे नहीं जा सकते आप उस प्रीमाइसेस से बाहर में। उनमें से एक पेरेंट ने कहा कि हम आज नहीं, हम कल जाएंगे। उनमें से एक को ऐसा लग रहा था कि वो जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि मैं झूठ बोलकर वहाँ से वापस आ रही थी और अगर मैं आ जाती तो उनके बच्चे के लिए एक साथी कम हो जाता ना। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो मुझे बिना बताए सुबह शांति से आ जाएंगे और अगर वो आ जाएंगे तो मैं कैसे वापस जाऊंगी, राइट। तो मैं थोड़ी सी अपसेट हो गई कि अरे ये क्या है, एक और दिन सरवाइव करना पड़ेगा। लेकिन वार्डन ने मुझसे कहा कि वो लोग आज ही जाने वाले हैं, वो तुमको झूठ बोल रहे हैं ताकि तुम्हें छोड़कर चले जाए तो वो लोग चले गए मुझे छोड़ के एंड आई वॉज अलोन। मैं पागल बन गई। सुबह के 7 बज रहे थे। मैंने बिना किसी की परवाह किए मैं वार्डन से छुप कर गेट के ऊपर चढ़ के नीचे उतर के मेन गेट पे सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उनको वो लेटर दिखाया एप्लीकेशन कि मैं जा रही हूँ। फाइनली उन्होंने मुझे जाने की परमिशन भी दे दी। मैं बाहर निकल गई एंड फाइनली मुझे बहुत देर तक चलने के बाद एक ऑटो मिला। मैं उसमें बैठी एंड मैं किसी तरीके से रेलवे स्टेशन पहुंच गई। जिस प्लेटफॉर्म में वो लोग थे, मैं ढूंढते ढूंढते वो वाले पेरेंट्स के पास पहुंच गई और वो लोग
इसको कैसे पता, ये कैसे यहाँ पे आ गई? एक इंसिडेंट तो बातों बातों में मैं आपको बताना ही भूल गई। जब मैं वहाँ पे थी, हम खाना लेने गए, मेरी वो जो भाभी की बहन है वो, उसकी रूममेट एंड मैं, हम साथ में खाना खाते थे। सो उसके रूम में हम लोग बैठने ही वाले थे कि वो वाली दीदी ने देखा कि नीचे एक बिच्छू है, वो भी वाइट कलर का। मैं वहाँ बैठने वाली थी और आप सोच सकते थे कि अगर मैं वहाँ बैठ जाती तो मेरे साथ क्या होता। वो बिच्छू देखकर तो उस दिन के बाद मैंने ये ठान लिया कि मुझे यहाँ से जाना ही है, बिकॉज मैं नहीं सर्वाइव कर सकती ऐसे सिचुएशन में। सो उसके बाद में मैं घर वापस आ गई। अपने मम्मी पापा को मैंने कन्विंस किया, वो थोड़े दिन नाराज़ रहे। मैंने कहा हाँ चलेगा, आप ज़िंदगी भर मुझसे नाराज़ रहो, मुझे चलेगा, लेकिन मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उस एक्सपीरियंस ने मुझे ये समझा दिया कि फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। एंड मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को ये बता रही हूँ कि आप कभी किसी के बंदिश में मत रहिए एंड कभी ऐसी जगह पर मत जाइए जहाँ पर आप जाने के लिए कॉन्फिडेंट ना हो। एंड अपने मन को मारना रोक दीजिए गाइस। मन को मारना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है, सब कुछ करना चाहिए आप लोगों ने। आपको ये समझना होगा कि बहुत कम लोगों को ऐसा काम करने का मौका मिलता है जो वो करना चाहते हैं। सो लाइनर मैंने लगा लिया है एंड आई एम थिंकिंग कि एक न्यूड कलर का लिपस्टिक लगाया जाए। ओके, एंड सम लिप ग्लॉस ऑन द टॉप। सो गाइज़, बहुत दिनों से मेरी एक सब्सक्राइबर है निकिता, वो मुझे कंटिन्यू रिक्वेस्ट किए जा रही थी कि मैं एक गाना गाऊँ अपने चैनल पे। सो आज मैं उनका ये रिक्वेस्ट इस वीडियो में पूरा करने वाली हूँ, लेकिन गाइज़ कोई भी भूल चूक हो जाएगी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना एंड बी रेडी। नजरों से नजर मिली तो जन्मों से महकी फिजाएं, रब ने जो अब छू लिया तो आसमां से बरसी दुआएं। ऐसी अपनी मोहब्बत, ऐसी तू है इबादत, हम पे मेहरबान दो जहां। ओ तेरी बाहों में मिली हर खुशी, तेरी मर्जी मेरी जिंदगी, ले चल तो चाहे जहां। आहा, मेरी आंखों में नजर तेरी है, मेरी शामों से है तेरी है, तू जो नहीं तो मैं कहाँ। खिल गई मेरी किस्मत पाके तेरी ये चाहत, हम पे मेहरबान दो जहां। शुक्राना वला हम्दुलिल्लाह, शुक्राना वला हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लुक। आई होप ये लुक भी आपको पसंद आया होगा एंड ये जो चिट चैट वीडियो था ये भी काइंड ऑफ आपको पसंद आया होगा मे बी। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपने मेरे साथ थोड़ा बहुत भी इंजॉय किया, मेरा वे ऑफ टॉकिंग आपको अच्छा लगता है या मेरे कंटेंट अच्छे लगते हैं, सो कैन यू प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड साइड में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी आप क्लिक कर दीजिएगा। एंड इस लुक के साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ रील्स शेयर करने वाली हूँ एंड I am quite active there nowadays. So अगर आप चाहो तो आप मुझे Instagram पे भी फॉलो कर सकते हो। And yeah, that's all about this video. So घर पे रहिए, खुश रहिए, खुद का ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए and see you in my next video. Till then, bye.